नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। नमस्कार अशोक जी। जी नमस्ते, वंदन। अशोक जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी किस तरह का रोग है? वो 1760 में जो डॉक्टर साहब ने इसका आविष्कार किया था, लिटिस रोग के नाम से प्रचलित था। परंतु माना जाता है कि जो भी रोग होते हैं उनकी दवा होती है, इसकी कोई खास दवा नहीं है भी, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। यह एक तरह का लकवा होता है जो मस्तिष्क यानी दिमाग के दोनों भागों को प्रभावित कर देता है, और उसमें क्षति होने के कारण जो बच्चा होता है उसके हाथ पैर और जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसकी गति नियंत्रित हो जाती है। लोकोमोटर सिस्टम उसका जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या इसके कोई प्रकार भी हैं? अगर इसकी तीव्रता के आधार पर देखें तो 3 प्रकार की होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड वो होता है जिसमें इसका असर कम रहता है, ना के बराबर रहता है, तो वह बच्चा अगर समेकित शिक्षा का लाभ लेना चाहे तो उसमें वो कुछ हद तक आगे बढ़ सकता है, सफल हो सकता है। मॉडरेट बीच का है, ना गंभीर है ना सामान्य है, परंतु यह बच्चा भी अगर उसको कृत्रिम उपकरण दिए जाएं और कुछ पुनर्वासन के जो विशेषज्ञ हैं उसके संपर्क में आ जाए बच्चा, तो ये काफ़ी हद तक सफल हो सकता है अपने जीवन में ये भी। परंतु जो सीवियर कैटेगरी है, इसमें वह बच्चा इतना ज़्यादा अपंग हो जाता है कि अपने कपड़े पहनने, खाने और शौच इत्यादि जाने तक दूसरे पर ही निर्भर रहता है। तो यह एक विकट परिस्थिति होती है। इसीलिए सबको इसकी पहचान करने की ज़रूरत है। पहले से जान जाएंगे तो इसका उपचार भी, और इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है उसको कर लेंगे। इसकी पहचान करने का क्या तरीका है? जब बच्चा पैदा होता है तो जैसे होता है ना, बच्चे तुरंत रोते हैं पैदा होते ही, तो वो तुरंत नहीं रोएगा, कुछ देर के बाद रोएगा या सांस कुछ देर के बाद लेगा। या जब बच्चा पैदा होगा तो बिल्कुल निर्जीव सा रहेगा, शिथिल रहेगा, जान ही नहीं है ऐसा कुछ लगेगा जन्म के समय। जब आप उसको छाती के बल उठाएंगे तो बच्चा इस तरह से हो जाएगा जैसे उल्टा यू अंग्रेजी का होता है, इस तरह का हो जाएगा। बच्चे को जब आप नहलाएं धुलाएंगे तो उसका जो मांसपेशियां हैं कड़ी हो जाएगी, वो बच्चे के मुंह से लार टपकती रहेगी। ये सारे इसकी पहचान है। इसके कारण क्या है? कारण में अभी ऐसा कुछ नहीं पता चला स्पेसिफिक कि होता क्यों है, लेकिन जैसा चिकित्सकों का मानना है कि जब माँ का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ग्रुप नहीं मिलता है तब भी ये कारण हो सकता है। अगर माँ संक्रमित हो गई किन्हीं कारणों से, बच्चा गर्भ में ही है, तो भी बच्चा सेरेब्रल पैल्सी का शिकार हो सकता है। बच्चे को जन्म के समय ऑक्सीजन ना मिलना या जन्म लेते समय ऐसी कुछ विसंगति होना जिससे बच्चे को ऑक्सीजन ना मिले, ब्लड ना मिले, तो उसकी वजह से भी ये स्थिति बन सकती है। जैसे चूंकि मस्तिष्क में अगर ब्लड नहीं जाएगा तो उसके जो पार्ट हैं वो अफेक्टेड होंगे, तो वो भी एक कारण हो सकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं गई तो भी एक कारण है कि वो अफेक्टेड हो सकता है। बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं ठीक भी हो सकता है, कुछ डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल नहीं ठीक हो सकता है, ये आजीवन नहीं ठीक हो सकता है, इसकी कोई दवाई नहीं बनी है। कुछ का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी है, या जो स्पीच थेरेपिस्ट है उनके बीच में अगर ये बच्चा आ जाए तो वो काफ़ी हद तक इसको मुख्य धारा में ला सकते हैं। धन्यवाद अशोक जी, आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद। नमस्ते।